दीपावली के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में मां लक्ष्मी पूजा का आयोजन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। पूरे क्षेत्र में दीपों की जगमगाहट और भक्ति संगीत से वातावरण दिव्य बना रहा। नावा, विश्रामपुर और उटारी रोड प्रखंड के कई गांवों में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। लोगों ने घरों और पूजा पंडालों को रोशनी से सजाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना की। मुख्य अतिथि के रूप में विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी पहुंचे। उन्होंने पूजा पंडालों में नाट्य मंच का फीता काटकर शुभारंभ किया और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, समाज के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे मजबूत आधार हैं, जिन पर एक सशक्त भारत का निर्माण संभव है। इस मौके पर युवा समाज सेवी विवेक शुक्ला, कुणाल चौबे, गोपाल सिंह, शिव कुमार चंद्रवंशी, कमलेश, मनोज, विकास, चंदन, रमेश, अमित, राकेश, महेंद्र और उदित सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लक्ष्मी पूजा समिति और नवयुवक छात्र संघ की टीम ने आयोजन में अभूतपूर्व योगदान दिया। समिति के अध्यक्ष मुकेश प्रजापति, उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, कोषाध्यक्ष संजीत कुमार, सचिव रंजन बैठा, उप सचिव पवन प्रजापति सहित दर्जनों युवाओं ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया। पूरे आयोजन का मकसद केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में एकता, शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देना था। सुधीर चंद्रवंशी ने कहा कि दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकाश, ज्ञान और आशा का प्रतीक है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे शिक्षा का उजाला फैलाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान दें। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुटता और सद्भाव का संदेश देते हुए कामना की। दियों की रोशनी सा जगमग रहे आप सबका जीवन। पूजा के शुभ अवसर पर आज नाट्य कला जो हो रहे हैं, जिसमें कमेटी के हमारे अध्यक्ष मुकेश प्रजापति जी, उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष संजीत प्रजापति जी, उप कोषाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी, सचिव रंजन बैठा जी, उप सचिव पवन प्रजापति जी, संरक्षक संतोष सिंह जी, दशरथ मेहता जी, सकेंद्र जी, दिलीप जी, गोविंद प्रजापति जी, सुनील मेहता जी, नीतीश चंद्रवंशी जी एवं हमारे साथ आए हुए हमारे गुलाम नबी जी और पलामू जिला के प्रवक्ता कांग्रेस के गोपाल सिंह जी, हमारे साथ आए हुए शिव चंद्रवंशी जी तथा तमाम हमारे कंडा ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में आया हूं। जो पप्पू जी हमको सूचना दिए कि भैया आपको हर हाल में आना है, और यहाँ के अध्यक्ष मुकेश प्रजापति जी ने बोले कि भैया आपको आना है। मैं कहा कि कोई बात नहीं है, आज दिवाली हर घर में है, लेकिन हमने 200-250 किलोमीटर छोड़कर, क्योंकि यह मेरा गांव है और इस गांव के मान सम्मान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, तो सुधीर चंद्रवंशी आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका परिवार बनकर हमेशा आता रहेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना जरूर है कि यह सुधीर चंद्रवंशी आपके बीच का एक बालक है, एक भाई है, एक भतीजा है। सबसे पहले लक्ष्मी माता वही आती है जहां पर सरस्वती माता वास करते हैं, क्योंकि जो भी गरीब गुरबे के जितने भी बच्चे हैं, जब तक नहीं आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान नहीं होंगे। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना पिएंगे, उतना ही आप शेर की तरह दहाड़ेंगे। आज सुधीर चंद्रवंशी शपथ लिया है कि कंडा ग्राम में सभी प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं
कि आज शिक्षा के लिए, जैसे धनंजय जी थे, उनका बेटा को एडमिशन के लिए वहां के प्रिंसिपल बोला कि नहीं होगा, बहुत से टाल मटोल करते रह गया। मैं बोला कि आपके बच्चे का, यह कंडा ग्राम के बच्चे के लिए मैं जितना लड़ना होगा मैं लड़ूंगा, लेकिन आपका बच्चा का एडमिशन जरूर होगा। आज मुझे गर्व होता है कि जिस तरह से आप लोग सम्मान दिए हैं, इस सम्मान के लिए चाहे हमें हद तक गुजरना पड़ेगा, मैं गुजरने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात कि कोई भी समस्या होगा, कोई भी थाना हो, पुलिस हो या कोई भी बीडीओ, सीओ, कोई भी पदाधिकारी, यदि आपको कोई भी त्रुटि होता है, कोई दिक्कत होता है, एक बार सुधीर चंद्रवंशी को याद कीजिए, आपके घर में दस्तक देगा। इस बात का नोट कर लीजिए। और सुधीर चंद्रवंशी चाहे जिस परिस्थिति में हो, यदि शिक्षा के लिए जो गरीब वंचित असहाय है, उन बच्चे के लिए किताब कॉपी पेंसिल की जरूरत होगा, तो सुधीर चंद्रवंशी उस व्यवस्था को देने के लिए आपके कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए सुधीर चंद्रवंशी तैयार है। अरे मैं विधायक और सांसद के लिए नहीं, मैंने कहा था मुझे 5 वोट भी मिलेगा तो 5 साल, 5 वोट के लिए 5 साल आपके दरवाजे पर, आपके घर में, आपके घर परिवार के खुशहाल के लिए मैं चलता रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। दूसरी बात कि आज हमने देखा कि कंडा ग्राम में जिस तरह से प्रतिनिधियों का जो ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है, सुधीर चंद्रवंशी चाहे जिस हद से गुजरना पड़ेगा, इस गांव का उत्थान होगा। और दूसरा चीज, इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं कि आज जो पहाड़ी मंदिर है, 2 मंदिर का आप चेक स्लिप बनवा लीजिए। मैं पप्पू जी को भी बोला था, कल्याण विभाग से 25 लाख मैं देने का वादा करता हूं और उसको मैं कराऊंगा, चाहे जिस रूप से कराऊंगा मैं करवाऊंगा। ऐसे बहुत सा एनजीओ है जो भारत में लगभग 80 करोड़, 90 करोड़, 100 कुछ करोड़ का एनजीओ है, लेकिन वह लाने की जरूरत है। वह कैसे आएगा उसका मैं जानता हूं कि उसकी व्यवस्था कैसे है। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। मैंने लगभग स्टेट घूम लिया हूं और रिसर्च किया हूं कि हमारे लोगों को दूसरे स्टेट में छोटा समझते हैं, बहुत ही दर्द होता है। जब गुजरात चले जाइएगा, मैं 10 भाषा का ज्ञाता हूं, मैं 10 भाषा जानता हूं। जब गुजरात चले जाइएगा तो वहां बोलते हैं કે અહીંયા હું કરવાનું આવવાનું છે, તમારું એટલે ઝારખંડ में तो બધું ખનિજ સંપदा ભરવાનું, તમે હું કરવાનું, તમારે એટલે બધું नेता હું કરવાનું। मतलब आपके बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, जो 40-41% खनिज संपदा झारखंड में है और हमारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो इस चीज को आप लोग एकजुट बनाइए और मैं कहता हूं कि कदम में कदम मिलाकर चलूंगा, चाहे जिस परिस्थिति में होगा, सरकार से लड़ना होगा, चाहे विधायक से लड़ना होगा, सांसद से लड़ना होगा। सुधीर चंद्रवंशी आपका भाई बनकर, भतीजा बनकर, बेटा बनकर, परिवार बनकर लड़ता रहेगा। आज जो जिस स्थिति मैंने देखा कि कभी कभी होता क्या है कि हॉस्पिटल में बहुत सा व्यवस्था नहीं के बराबर है। शिक्षा और स्वास्थ्य एकदम व्यवसायी होते जा रहा है। यदि किसी घर में किसी बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, किसी परिवार का तबीयत खराब हो जाता है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको एटीएम की तरह यूज करता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया लगता है और वह परिवार कमजोर हो जाता है, या तो उसका घर परिवार उजड़ता है या तो उसका संपत्ति बिकता है। इस पर व्यवस्था करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि आने वाला समय में हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे हो। क्योंकि यहां पर कोई प्रतिनिधि, मैं जानता हूं कि कोई प्रतिनिधि ने कुछ नहीं काम किया और मैं 5 साल विधायक के लिए नहीं, लेकिन आपके हर कदम में मैं कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। और माता रानी सभी लोगों को ऐसा ताकत दे, ऐसा व्यवस्था दे कि आने वाला समय में सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु आगे बढ़ते चले जाए। क्योंकि मैं पुनः बोलता हूं कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है कि आप बच्चे को निश्चित रूप से, चाहे जिस रूप से पढ़ाना होगा, आपको या तो मजदूरी करके पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शिक्षा पर जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि शिक्षा ही जो है दुनिया का हर ताकत को बदला जा सकता है। आप कोई भी प्रतिनिधि आते हैं तो आप सिर्फ बोलिए कि हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलवा दीजिए, और जिस दिन आपके बच्चे का शिक्षा हो गया तो बता रहे हैं कि बढ़िया पदाधिकारी और कर्मचारी का कॉलर पकड़ के वह सुविधा ले लेगा। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, यह राजनीतिक मंच नहीं है। मैं आपका घर का बालक हूं, आपका घर का परिवार हूं, इसलिए आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी चुनाव की बात है। हमें यहाँ